वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास है वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट के लिए। बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध उन महाविद्यालयों के विद्यार्थी जो बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर के हैं और जिनका वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो आज के विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना असाइनमेंट को तैयार करेंगे। जैसा कि आपने नोटिस देखा होगा, अगर मैं हिंदू कॉलेज की बात कर रहा हूँ तो आपके वोकेशनल कोर्स के प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की वहाँ पे डेट आ गई है। थ्योरी के अंतर्गत आपका पेपर होगा जो एमसीक्यू टाइप होगा, और इस पेपर में आपके 40 क्वेश्चन हो सकते हैं या 60 क्वेश्चन हो सकते हैं, दोनों में। अभी फिगर मेरे पास क्लियर नहीं है कि 60 होंगे या 40 होंगे, लेकिन रेशो में होंगे इतने, या तो 40 होंगे या 60 होंगे। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन आपके रिटर्न में आती है तो 60 मार्क्स का आपका ये असाइनमेंट की फाइल होगी। और अगर वहां पर 60 प्रश्न आ रहे हैं आपको करने के लिए तो 40 नंबर में आपकी असाइनमेंट की फाइल होगी। तो फाइल को आप ध्यान से बना लीजिए अच्छे तरह से, और ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है। 12-14 पेज की फाइल बना करके आप जमा कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। कैसे बनानी है इसके लिए मैंने यहाँ पर आपकी फाइल बना दी है, और अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको जो एमसीक्यू आपके हो सकते हैं जो आपके इस एग्जाम में आएंगे, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो विद्यार्थी परेशान थे, कई विद्यार्थी मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि सर आप मुझे बता दीजिए कि वो एमसीक्यू होगा या थ्योरेटिकल होगा। तो ये समझ लीजिए कि वो एमसीक्यू टाइप ही होगा। तो 40 क्वेश्चंस हो सकते हैं या 60 हो सकते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। कभी कभी 60 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इसमें, और कभी कभी 40 पूछ लेते हैं। तो आपको 60 ही तैयार करके जाने हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा तैयार करके जाएंगे और कम पूछ ले जाते हैं तो आपका काम चल जाएगा। और आंसर का जो तरीका है वो आपका वैसे होगा जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया होगा। कॉपी होती है और उसी के अंदर ही आपको सही पर टिक करना होता है कि पहले का कौन सा ठीक है। वो आपको पता है, पहला वाला ही प्रोसीजर है, ज्यादा उसमें कोई टफ नहीं है। और 1 घंटे का पेपर होगा, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन आप अपने असाइनमेंट को लेके जाएंगे, असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। तो ये 14 पेज का मैंने असाइनमेंट यहाँ पर तैयार किया है। आप इसको भी कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट का राइट सिर्फ और सिर्फ हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के विद्यार्थियों के लिए ही है। अगर कहीं कोई भी साइबर कैफे वाला या कोई और बंदा उसको कॉपी पेस्ट करके बेचने की कोशिश करता है तो फिर मैं इसकी कंप्लेंट भी कर सकता हूँ। तो प्लीज ध्यान रखिए, केवल और केवल मेरे स्टूडेंट्स, वो भी हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के, इसको कॉपी पेस्ट करके अपनी फाइल बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सिलेबस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो सिलेबस है उसमें आपका है, देखो इंट्रोडक्शन है जिसमें डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट स्टोरेज यूनिट्स, सीपीयू, कंप्यूटर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सेशन, डेसिमल टू बाइनरी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो पूरा सिलेबस है ये इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है। तो थोड़ी सी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए दिक्कत रहेगी। और बड़ी मैं कहूँ तो मजे की ही बात है ये कि इसमें बीए बीएससी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए सेम सिलेबस है, और सेम ही आपका पेपर होगा दोनों ही विद्यार्थियों का। सिलेबस पूरी तरीके से इंग्लिश में है, पेपर भी इंग्लिश में ही होगा। बीएससी के विद्यार्थियों के लिए आसानी रहती है क्योंकि वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम को ही चूज करते हैं। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी बीए के होते हैं मोस्टली, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए कोशिश करिए आप, क्योंकि बिना अंग्रेजी के भी कुछ नहीं है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर, स्पीड, कैच मेमोरी, रैम रोम, बूटिंग मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CD-ROM, DVD, mass storage devices, USB thumb drive, managing disk partitions, file system, input devices, keyboard, mouse, joysticks, scanner, ठीक है, लेजर, मल्टीमीडिया, व्हाट इज मल्टीमीडिया, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, मार्केटिंग, नेम्स ऑफ कॉमन मल्टीमीडिया, फाइल फॉर्मेट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, नेम ऑफ सम हाई लेवल लैंग्वेजेस, फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर, समथिंग समथिंग। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस में अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम। टोटल मैं नहीं पढ़ूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत इतने सारे जो टूल्स हैं उसके बारे में आपको इसमें बताया गया होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, इसी से आपके प्रश्न आएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत ये डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। वर्ड प्रोसेसिंग है, इसका जो कंसेप्ट है उसमें क्या है, सेविंग है, क्लोजिंग, ओपनिंग इन एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट, सिलेक्टिंग टेक्स्ट, एडिटिंग टेक्स्ट, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग एंड प्रिंटिंग मर्ज डॉक्यूमेंट, समथिंग समथिंग। देन है स्पीड शीट पैकेज। नेक्स्ट है यूजिंग फंक्शन विजार्ड, प्रेजेंटेशन पैकेज,
एंड डेटाबेस ऑपरेशंस, और लास्ट में रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हैं जो आपको रिकमेंड की जाती है कि आप इन बुक्स की हेल्प ले सकते हैं जिससे कि आप सिलेबस को आसानी से कवर कर पाए। चलिए अब मेन टॉपिक पर पहुंचते हैं, और हमारा यहाँ पर है ये जो असाइनमेंट है। पहले आप उसका फ्रंट पेज बनाएंगे। तो फ्रंट पेज बनाने के लिए ये, मैं चूंकि आर्टिस्ट नहीं हूँ, एआई के माध्यम से मैंने इसको तैयार किया, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पर लगाया है इन्होंने, इसका लोगो लगाया है। लोगो गुरु जम्बेश्वर का नहीं है, तो जब आप इसको बनाएंगे तो यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, या जो लोगो जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मैंने कट कॉपी पेस्ट नहीं किया है, यहाँ पे जो आ गया वही मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। और इसको आप A4 साइज में, मैं कोशिश करके देखता हूँ इसको A4 साइज में अगर ये हो जाता है इसका फॉर्मेट, तो आपको आसानी रहेगी इसको बनाने में। और इसको देते हैं ड्राफ्ट, नहीं, फुल स्क्रीन शायद ये यहाँ से नहीं, वो नहीं आ पाएगा। चलिए कोई नहीं, आप यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप इसको बना लेंगे। ये फ्रंट पेज बनाएंगे है ना, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, एफिलिएटेड टू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, असाइनमेंट कंप्यूटर एप्लीकेशंस और बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर वोकेशनल कोर्स। विषय का नाम यहाँ पे है ना, जिस सब्जेक्ट के आप हैं, बीए बीएससी, जैसे आप केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, समथिंग समथिंग, या बीए बीएससी आप ऐसे करके यहाँ पे डाल सकते हैं। सबमिटेड टू में आप यहाँ पे लिख दीजिए डॉक्टर विवेक कुमार, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, क्योंकि वही कन्वीनर हैं इसके, तो आप उनका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, डॉक्टर विवेक कुमार। सबमिटेड टू, सबमिटेड बाई में आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, आप अपनी क्लास लिखेंगे। पाठ्यक्रम लिख ही दिया मैंने, बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर, तो बीएससी के हैं तो बीएससी टिक कर दीजिए, बीए है तो बीए का पकड़ दीजिए। विषय कंप्यूटर एप्लीकेशंस और सेशन है 2025-26। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, एकेडमिक सेशन 25-26। knowledge is power and technology is the key to the future something, then teacher signature and student signature, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए, यहाँ पर जो आपके वो टीचर होंगे वो सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये फ्रंट पेज है। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी, जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसको अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो जाता है। तो बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर, ध्यान रखिए बीए के हैं तो बीए को आप टिक कर लीजिए, बीएससी के हैं तो बीएससी को टिक कर लीजिए, प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन हिंदू कॉलेज मुरादाबाद समथिंग। पहला यूनिट आ गया आपको इंट्रोडक्शन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरेशंस। तो इसको डेफिनेशंस है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ठीक है ना, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ये इस तरीके से आप उसको है ना, कोर टेक्नोलॉजी, स्पीड मेमोरी, एग्जांपल्स क्या क्या है ऐसे बता सकते हैं। फंक्शनल आर्किटेक्चर एंड नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये थोड़ा सा ना साइंटिफिक है, फिजिक्स के विद्यार्थी आसानी समझेंगे, मैथ्स के भी समझेंगे, आई थिंक केमिस्ट्री के विद्यार्थी भी आसानी समझ पाएंगे, लेकिन बीए के विद्यार्थियों को थोड़ी के लिए दिक्कत इसमें हो सकती है। लेकिन जब आप कंप्यूटर का वोकेशनल कोर्स है ही, तो फिर आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसमें क्या करना है। तीसरा नंबर है सो नंबर सिस्टम कन्वर्सेशंस, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है इसके बाद में है ना, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सेशन। यूनिट सेकंड में आएगा आपका स्टोरेज, पेरिफेरल डिवाइसेस एंड मल्टीमीडिया, ठीक है। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज एंड फाइल सिस्टम क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज है, ऑप्टिकल स्टोरेज है, मास स्टोरेज है, डिस्क पार्टीशनिंग है एंड फाइल सिस्टम्स है। सेकंड में इनपुट आउटपुट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशंस है। पेरिफेरल्स के अंतर्गत आप ये ना इनपुट और आउटपुट दोनों के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। सॉफ्टवेयर लेयरिंग में आप देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, वेब ब्राउजर्स, वीएलसी मीडिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन हार्डवेयर, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, जीपीयू है, पेरिफेरल्स है। कंप्यूटर कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर्स। थर्ड है सो मल्टीमीडिया फाउंडेशंस। यूनिट थर्ड में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, विंडोज वर्सेस लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इकोसिस्टम, then system maintenance utilities, then Linux ecosystem and installation preparation, then फोर्थ यूनिट में है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, और इसमें अपना कोर लाइफ साइकिल्स क्या है, सर्च एंड रिप्लेस ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मेल मर्ज फ्रेमवर्क क्या है, मेन डॉक्यूमेंट है ना, डेटा सोर्सेज,
और मर्ज आउटपुट डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके से आप इसको बना करके आप दिखा सकते हैं, आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। सेकेंड है फॉर्मेटिंग पेज लेआउट एंड डॉक्यूमेंट डिजाइन। यूनिट 5 में लिखेंगे आप स्प्रेडशीट पैकेज, एमएस एक्सेल, स्ट्रक्चर, सेल एंड डेटा ऑपरेशंस। देन ये है आपका सेकेंड है इसमें बिल्ट इन फंक्शन पैराडाइम्स, मैथमेटिकल, लॉजिकल, स्टैटिकल, टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग ऑपरेशंस, फाइनेंशियल एंड टेम्पोरल, द फंक्शन विजार्ड, वर्कशीट, स्टाइलिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन। यूनिट नंबर 6 में होगा प्रेजेंटेशन पैकेज एंड डेटाबेस ऑपरेशंस, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एमएस पावर पॉइंट। देन वर्कशॉप व्यूज, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस कंसेप्ट। रिकमेंडेड रेफरेंसेस में आपकी जो कुछ बुक्स मतलब सॉरी रेफरेंस दिए गए हैं जिनकी मदद से ये असाइनमेंट तैयार किया गया है, जिसमें पीके सिन्हा और पी सिंह की बुक है फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटिंग, ये बीपीपी पब्लिकेशन की है। और एस सेगमेंट की है एमएस ऑफिस फॉर विंडोज एक्सपी। और आपका ये है आईटीएल एजुकेशनल सोसाइटी इंट्रोडक्शन टू द आईटी पर्सनल एजुकेशन 2009। देन एम मिलर की है एब्सोल्यूट बिगिनर्स गाइड टू कंप्यूटर बेसिक्स और पियर्सन एजुकेशन 2009। तो ये रेफरेंसेस हैं, तो इनकी मदद से ये असाइनमेंट तैयार किया गया है, ये रेफरेंसेस में लिए गए हैं, तो इनको यहाँ पर दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आप आसानी से बना पाएंगे। कहीं कोई भी इश्यू है तो कमेंट बॉक्स मेरा ओपन है, आप वहां पर जाकर के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस प्रश्न का वहां उत्तर दे दिया जाए। फटाफट से आप इसको हाथ से लिख करके क्यों फालतू पैसा बर्बाद करोगे, फ्रंट पेज को आप चाहें तो कंप्यूटर से निकलवा लेना, बाकी अपना हाथ से लिख करके आप इसको जमा कर दीजिए। 10-12 पेज है, ये आराम से आपका काम चल जाएगा। तो कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं उसके बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा, उसी तरह से मैं आपको अगली क्लास बनाने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन है सब्सक्राइब कीजिए इसको, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।